हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स शुरू की थी, जिसमें हमने 4 टर्म्स कर ली थी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो नेक्स्ट हम लेक्चर ले रहे हैं, उसमें हम आज जो 3 टर्म्स हैं वो लेंगे। फर्स्ट लेंगे हम रिसीट्स, ठीक है, जो 5th नंबर पे लिखा मैंने, रिसीट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग। रिसीट्स क्या हैं? रिसीट्स मीन्स कि जो आपको प्राप्ति होनी है, ठीक है। रिसीट्स में रिसीट यही होता है ना कि आप कहीं से कोई चीज़ लेते हैं, रिसीव्ड जिसको बोलते हैं, तो उसी से ये बढ़ना है रिसीट्स। तो आपने क्या, इसमें क्या आएगा हमारा कि जो हमारी प्राप्तियां हैं इन फ्यूचर, जो हमें मिलने वाला है या फिर मिला है, तो वो आएंगे इसमें हमारी। तो ये रिसीट्स 2 तरह की रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। इट इज़ आल्सो नेसेसरी It is also necessary to make proper distinction between capital receipts and revenue receipts। इसमें क्या है कि हमें इन दोनों का डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि कौन सी रिसीट्स जो है हमारी कैपिटल रिसीट है और कौन सी रेवेन्यू रिसीट है। बिकॉज द रेवेन्यू रिसीट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि हम जो है जो रेवेन्यू रिसीट है उसको हम आगे आप पढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमारे रूटीन के जो खर्चे हैं वो नोट किए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको तो वहाँ शो करते हैं, लेकिन जो हमारी कैपिटल रिसीट होती है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रेवेन्यू रिसीट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में और कैपिटल रिसीट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एज इंक्रीज इन लायबिलिटी और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो कैपिटल रिसीट हमारी इसमें क्या दिया गया है कि एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सिंपल सी जनरल सी लैंग्वेज में बताऊँ तो कैपिटल रिसीट वो है हमारी जिससे हमें एक तो बड़ी अमाउंट आएगी, ठीक है, और सेकेंडली वो अमाउंट हमें रूटीन में नहीं मिलेगी। रूटीन में क्या हुआ कि जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको जो प्राप्तियाँ होती हैं, जैसे आपने सेल किया वहाँ से आई, मतलब कुछ प्राप्तियाँ तो ऐसी होंगी जो आपको रूटीन में होती रहती हैं, ठीक है। कहीं से रेंट आया आपका, कहीं से ये आया रेंट। अब रेंट की बात लें तो रेंट आपको पता है कि हर मंथ में मेरा जो है वो रेंट आएगा, तो वो हमारी रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी, ठीक है। और कैपिटल रिसीट होती है कि जैसे आपने कोई चीज़ परचेज़ कर रखी थी, उसकी कम वैल्यू होते हुए आपने उसको ज़्यादा अमाउंट में बेच दिया, जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज़ हो, वो आपकी कैपिटल रिसीट कहलाएगी। जैसे इसने फर्स्ट एग्जांपल वही लिया, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। कोई फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट सी जिससे आपको अमाउंट रिसीव हुई है, ठीक है, अमाउंट रिसीव हुई है और वो लार्ज अमाउंट, वैल्यू जो है उसकी ज़्यादा होगी, तो वो हमारी कहलाएगी कैपिटल अमाउंट। तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर पार्टनर्स एंड मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर इन केस ऑफ कंपनी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ये डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिंपल वे में आपको ये बात मैं क्लियर करूँगी कि रेवेन्यू रिसीट क्या है। जो हमारी डेली रूटीन के जो प्राप्तियाँ होंगी, डेली रूटीन में हमारे बिजनेस में जो प्राप्तियाँ होंगी वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएंगी। और जो कभी कभी मीन्स कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, सपोज आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, आपने कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट थोड़ा बहुत किया था, वहाँ से आपको प्रॉफिट आ गया, मतलब आपको उसके चांसेस नहीं होते, लेकिन एक बड़ी अमाउंट आपको एज अ प्रॉफिट मिलती है, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब हम कहीं पैसे लगाते हैं, खर्च करते हैं, और वो कुछ भी करने के लिए लगा सकते हैं। जैसे हमने सपोज लायबिलिटी की पेमेंट की, किसी को देने थे, हमने दे दिए, वो हमारे एक्सपेंडिचर ही कहलाएंगे, ठीक है। कोई एसेट परचेज़ की, वो भी एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो इस तरह से जहाँ भी हमने पैसे खर्च किए हैं तो वो हमारे एक्सपेंडिचर हैं। तो ये भी 2 तरह के हैं हमारे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक इसमें थर्ड और भी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड होता है कि जिसकी आप भुगतान में देरी कर सकते हैं, ठीक है, जिस एक्सपेंडिचर को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, देरी की जा सकती है, वो एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप एक कैपिटल पर खर्च करेंगे इसको, ठीक है,
बहुत बड़ी कोई चीज़ परचेज़ किया आपने, कैपिटल जिसको बोलते हैं हम, कैपिटल थिंग परचेज़ की है, तो वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। जैसे कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़, तो फिक्स्ड एसेट पर जो हमारा एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट जो स्पेंड की जाती है, चाहे वो बिल्डिंग पे हो, प्लांट पे हो, फर्नीचर पर हो, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, कि अगर हमने कोई सैलरी पे की, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिए हैं, इस तरह के जो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, जो हमें अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए रूटीन में जो हमने खर्चे करने हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस हमारा यही था कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कैपिटल वर्ड से, जो कैपिटल वर्ड आएगा वो लार्ज अमाउंट के लिए आएगा हमारा, और रेवेन्यू जो आएगा वो डेली रूटीन वाले जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो इनकम्स हैं, उनके लिए यूज़ किया जाएगा दोनों में। तो नेक्स्ट हमारा आता है ड्राइंग। ड्राइंग में हम क्या लेते हैं, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड फॉर आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। कि पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पेमेंट जो है बिज़नेस से विड्रॉ की गई है, या फिर कोई भी गुड्स जो है बिज़नेस से विड्रॉ की गई हैं, विड्रॉ मीन्स निकालना, ठीक है, तो बिज़नेस से विड्रॉ की गई हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, ड्राइंग्स। जो प्रोप्राइटर अपने लिए, खुद के लिए, अपने घर के लिए कोई सामान हमारा बिज़नेस से निकाल लेता है, अपने ही बिज़नेस से निकाल कर घर ले जाता है, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स और लेंगे हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।